हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय विकास का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम लोग देखेंगे आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंडों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। विकास के लिए क्या केवल आय ही महत्वपूर्ण है या फिर जैसे कि हमने पहले पढ़ा है और बहुत सारे जो अन्य मापदंड होते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। तो बच्चों आप हमने पहले ही देखा है कि केवल हमारे लिए सिर्फ इनकम या ज़्यादा से ज़्यादा आय ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब वह समाज में रहता है तो आय के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी उसे ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सारी अदृश्य चीज़ें होती हैं जिनको हम एक मेज़र तो नहीं कर सकते, उसे हम माप तो नहीं सकते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वो आपकी सिक्योरिटी हो, आपकी सुरक्षा हो, दूसरों से आदर, या फिर दूसरों आपको लोग कितना आपको रिस्पेक्ट करते हैं सोसाइटी में, समानता हो आपके साथ जो होता है वो इक्वालिटी का आपके साथ बिहेव किया जा रहा है यानी समाज में, और आज़ादी, आपको फ्रीडम है या नहीं। तो ये सारे लक्ष्य के बारे में भी जो होता है एक व्यक्ति सोचता है। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी देश की बात करते हैं, किसी क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम औसत प्रति व्यक्ति जो आय, जिसको औसत आय कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम जो मैंने आपको पहले बताया था, उसके अतिरिक्त अन्य लक्षणों के विषय में भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं। आज आप देखेंगे ये इंडेक्स आपको एक तालिका दिख रही है। तो चलिए बच्चों इस पे थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ा जाए और समझा जाए कि ये तालिका हमें क्या बताने का प्रयास कर रही है। ये एक तालिका है जिसमें आपको देखिए राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं। एक में आपका लिखा है हरियाणा, फिर है केरल और फिर है बिहार। तो इन तीनों ही राज्यों का चलिए कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम। हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2015 और 16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया गया है। ये हमारी स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, और ये 2015 और 16 के प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो होता है ये रुपयों में है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए हरियाणा स्टेट है, हरियाणा की कितनी है, 1,62,034 रुपीज़ है। केरल की कितनी आ रही है, केरल की आ रही है 1,40,190 रुपीज़। और बिहार की कितनी आ रही है, बिहार की केवल 31,454 रुपये आ रही है। तो इन तीनों चीज़ों को आपने देखा, किसके आधार पे देखा है इन राज्यों को, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम के रूप में हमने देखा। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। बच्चों इतना तो आप अच्छे से समझ ही लेंगे। हम देख सकते हैं कि हरियाणा में जो होता है वो पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,62,034 रुपीज़ है। ठीक है, यही बिहार में कितनी है, बिहार में केवल 31,454 रुपये है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो अभी नंबर 1 कौन चल रहा है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट जो होता है वो हरियाणा आ रहा है, केरल जो आ रहा है वो सेकंड नंबर पे है, और बिहार जो होता है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये है, मतलब वो एक वर्ष में कितना कमाता है, ये इतना जो अमाउंट है ये इतना कमाता है। कहाँ, कौन व्यक्ति, हरियाणा स्टेट का व्यक्ति। ठीक है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल कितना कमा रहा है, वो केवल इतना रुपए 31,454 रुपये कमा रहा है। कहाँ कमा रहा है, बिहार में। तो एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो एक वर्ष में, मतलब वार्षिक आय जो होता है हरियाणा में जहाँ लाख रुपए के आसपास है, लाख के ऊपर है, वहीं यहाँ पे जो होता है बिहार में जो होता है केवल 31,000 के आसपास ही है। ठीक है, इसलिए अगर हम विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग
किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों देखा था कि अगर हम सिर्फ किसी राष्ट्र को डेवलप या फिर किसी क्षेत्र को डेवलप और किसी क्षेत्र को अनडेवलप, किसी क्षेत्र को विकसित या किसी क्षेत्र को अविकसित कहते हैं, किसके आधार पे? सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के आधार पे, तो फिर हम बोलेंगे कि हरियाणा जो है वो सबसे विकसित है और केरल जो है हरियाणा से कम विकसित है लेकिन बिहार से ज़्यादा विकसित है, और जो बिहार है वह जो होता है वो इन तीनों में, मतलब हरियाणा में और केरल, इन दोनों की तुलना में जो होता है वो सबसे कम विकसित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बच्चों आया कि सबसे जो होता है विकसित किसको मानेंगे? अगर हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखते हैं तो हम मानेंगे कि फर्स्ट पे जो होता है वह हरियाणा है, फिर केरल है और फिर उसके बाद जो होता है लास्ट में बिहार का नंबर आता है। अब हम इन तीनों राज्य के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। तो अब चलिए इंडेक्स है, ये तालिका है 1.4, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मतलब हम पर कैपिटा इनकम तो देखेंगे, इसके अलावा कुछ और चीजें, अन्य मापदंड जो होता है उन्हें भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें भी हम वही 3 राज्य लिए हैं, हरियाणा है, केरल है और बिहार है। ठीक है, अब हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति 2016 के आंकड़ों के हिसाब से हमने लिया है। अब बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। देखिए, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो होता है वो हमें शिशु मृत्यु दर से प्राप्त होता है। मतलब 1 वर्ष में 1000 अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की अपनी मतलब आयु पूर्ण करने से जो होता है, उसको पूरा करने से पहले ही जो होता है उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे समझना है साक्षरता दर। ठीक है, हमारी लिटरेसी रेट क्या है हमें वो भी समझना पड़ेगा। वो क्या होता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कितने लोग, ये हमने लिया है 2011 के आधार पे। निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष 2013 और 14 के आधार पे। 14 वर्ष और तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा था, जिसमें फर्स्ट कौन था? हरियाणा था, फिर केरल था, फिर बिहार था। आज हम कुछ और आंकड़े लेते हैं, कुछ और मापदंडों के आधार पर देखते हैं। चलिए बच्चों तुलना करके देखते हैं। अगर हम शिशु मृत्यु दर को देखेंगे, शिशु मृत्यु दर जहाँ पे कम होगी वो ज़्यादा अच्छा होगा, ये आप तो समझ गए हैं बच्चों। हरियाणा में कितनी हो रही है? हरियाणा में जो होता है ये 33 है। केरल में कितनी हो रही है? केरल में जो होता है ये 10 है और बिहार में 38 है। तो अब अगर हम सिर्फ शिशु मृत्यु दर को देखें तो सबसे आगे कौन होगा? सबसे आगे आपका है केरल, क्योंकि इसमें जो होता है जो 1000 बच्चे जो हैं 1 वर्ष में, उसमें मरने वाले जो बच्चे हैं उनका अनुपात सबसे कम है। ठीक है, अब हम साक्षरता की दर की बात करते हैं। तो भाई अगर हम साक्षरता की दर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना है? हरियाणा में जो है वो 82% आ रहा है, केरल में जो है वो 94% है और बिहार में 62% है। और अगर हम निवल उपस्थिति अनुपात को देखते हैं तो हरियाणा में जहाँ वो 61 है, वहीं पे जो है केरल में जो है वो 83 है और बिहार में 43 है। तो अगर हम साक्षरता दर की देखें तो यहाँ पे भी कौन सबसे आगे है? यहाँ पे भी जो है वो केरल सबसे आगे है। और निवल उपस्थिति अनुपात को देखें तो वहाँ भी सबसे आगे कौन है? वहाँ भी जो होता है वो केरल सबसे आगे है। ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ आपने समझी। अभी कौन लीड कर रहा था? अभी कौन सबसे आगे था? हरियाणा। लेकिन अगर हम बाकी अन्य पैमाने को देखें तो अभी जो होता है कौन सबसे ज़्यादा आगे? केरल आगे है। तालिका का पहला स्तंभ, जो पहला मैंने आपको बताया था पर कैपिटा इनकम, वो आपने देखा। और अब जो होता है हम इस तालिका को देखते हैं जो अभी हम देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने। तो ये देखिए, इसका पहला स्तंभ मतलब ये शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति। इसमें क्या दिखा रहा है? केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 36 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है।
वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जो होता है, मतलब शिशु मृत्यु दर का अनुपात जो होता है हरियाणा में ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? केरल के कंपेयर में। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि हमने वह तालिका जो होता है 1.3 में ये दिखाया गया, ये आपने देख लिया था कि इसमें हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। किससे? केरल से। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती है। अब हम देखते हैं तालिका का अंतिम स्तंभ भी हम देखते हैं। पहले तो हमने ये साक्षरता रेट भी देखी, उसको दर को भी देखा, और अब हम देखते हैं तालिका का अंतिम जो ये स्तंभ है ये क्या है, दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। मतलब वो 8वीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद का एजुकेशन उन्हें नहीं मिल रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं अपने एजुकेशन को कंटिन्यू। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। समझ रहे हो बच्चों? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले जो है ये देखा कि केवल एक आय के द्वारा ही राष्ट्र के विकास या उस क्षेत्र के विकास को जो होता है मापा नहीं जा सकता है, बल्कि इसके अतिरिक्त और बहुत सारे मापदंड है जिसके आधार पर जो होता है किसी क्षेत्र को हम विकसित और किसी क्षेत्र को जो है अविकसित कह सकते हैं। इसके तौर पे जो होता है हमने उदाहरण के तौर पे 3 स्टेट को यहाँ पे लिया। भारत के जो होता है वो पहला था वो हरियाणा, फिर है केरल और उसके बाद है आपका बिहार। और हमने देखा कि जहाँ पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा थी इन दोनों ही क्षेत्रों की अपेक्षा। लेकिन अगर हम अन्य आंकड़ों, अन्य मापदंडों को देखते हैं, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, चाहे वो साक्षरता दर हो, तो उन सभी में जो होता है केरल जो है वो ज़्यादा आगे है। किन के कंपेयर में? हरियाणा के कंपेयर में और बिहार के कंपेयर में।